है गाइस, वेलकम टू माय डे 203 ब्लॉग। 203 ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एक आदत जो आपको पूरा ज़िंदगी बदल देगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। तो जो चैनल पर नए, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू कर। तो गाइस, एक आदत कोई भी ऐसा आपका होगा जिससे आप अपना पूरा ज़िंदगी बदल सकते हो। कैसे, मैं आपको बताना चाहूँगा। गाइस देखो, लाइफ में कुछ पाने के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। बिना खोए आपको कुछ मिलेगा नहीं। लाइफ में आपने देखा होगा, जो लोग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं वो या तो अपना टाइम देते हैं, या तो अपना नींद गंवाते हैं, या कुछ और देते हैं। मतलब कुछ ना कुछ उनको देना पड़ता है, ठीक है। तो वैसे ही अगर आप भी लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो एक बात गांठ बांध लो कि सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। बिना सेक्रीफाइस किए लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आप सोचते हो कि मैं घर में बैठे बैठे मुझे सब कुछ सक्सेस मिल जाए, मुझे सब कुछ मिल जाए, तो वो कभी नहीं होगा, ठीक है। सिवाय आपके कि अगर आपका जो पापा है वो अमीर हैं, जैसे अंबानी जैसे हैं, या कुछ इतना अमीर हैं कि आपको कुछ करना ना पड़े, सिवाय उसके। लेकिन अगर आप गरीब हो या ऐसा स्थिति में हो जिससे अपना नसीब बदल सकते हो, तो आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सिर्फ एक आदमी लगता है पूरा ज़िंदगी बदलने में, पूरा ख़ानदान बदलने में सिर्फ एक आदमी लगता है, ठीक है। वो आदमी आप बन सकते हो। अब वो आपको चूज़ करना है कि आप बदलना चाहते हो अपना लाइफ, अपने घर का, परिवार का लाइफ या नहीं। वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। लेकिन मैंने जितने भी देखा है, मैं एग्जाम्पल के तौर बता सकता हूँ। विराट कोहली, उसके पिता का पार्थिव शरीर जो घर में पड़ा हुआ था, लेकिन वो उस दिन ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा था। ऐसा जुनून था उसके अंदर कि उसके पिता का पार्थिव शरीर घर में पड़ा हुआ और वो बंदा क्रिकेट खेल रहा है। तो ऐसे टाइप का जुनून आपके अंदर भी होना चाहिए, ठीक है। इस टाइप का जुनून अगर आपके अंदर नहीं हुआ तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस किया अपने लाइफ में, तब जाके वो आज इतने बड़े आदमी बन पाए हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर का। 2 दिन पहले ही उनके पिता का डेथ होता है और 2 दिन बाद वो सीधा ग्राउंड में दिखते हैं। वो कहते हैं कि जो होना था वो तो हो गया, लेकिन आगे का लाइफ में बर्बाद नहीं कर सकता। तो इस टाइप का अगर सेक्रीफाइस आपको करना आता है तो आप भी उनकी तरह बन सकते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति का पिता 2 दिन पहले मरा हो, उस सोचो 2 दिन बाद क्रिकेट खेल रहा हो ग्राउंड में, ऐसा आप सोच सकते हो? हाँ, हमें तो सिर्फ सोचने में टाइम लग जाता है। किसी का भी घर में अगर कुछ दुर्घटना हो जाता है तो सोचने में टाइम लग जाता है। धीरे धीरे 6 महीना तक आदमी सोचते रहता है उसके पीछे, लेकिन वो बंदा 2 दिन ही उसके पिता का गुजरे हुआ था और तुरंत वो जाके ग्राउंड में खेलना स्टार्ट कर देता है। बोलता है कि मेरे लिए देश पहले है, मैं अपने लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो इस टाइप का अगर सेक्रीफाइस आप भी अपने लाइफ में करने के लिए तैयार हो तो मुबारक हो, आपको भी लाइफ बहुत ही अच्छा मिलने वाला है, बहुत ही आगे बढ़ने वाले हो लाइफ में, ठीक है। तो याद रखिएगा, कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती। उसके पीछे बहुत मेहनत होता है, संघर्ष होता है, बहुत सारे सेक्रीफाइस होता है, बहुत कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है, कभी नींद त्यागना पड़ता है, कभी टाइम मैनेज करना पड़ता है, कुछ भी बहुत सारे चीज़ होते हैं लाइफ में, ठीक है। जितने भी लोग आज बड़े बने हैं वो सबको यूं ही सफलता नहीं मिली है। वो कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ ना कुछ अपना सेक्रीफाइस करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये एक बात गांठ बांध लीजिए कि कभी भी फ्री में कुछ नहीं मिलता, उसके बदले में आपको कुछ बलिदान देना पड़ता है, कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है लाइफ में, ठीक है। तो मैं सबको यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपने भी अपना गोल सेट किया है, कुछ लाइफ में करने का सोचा है, तो मुबारक हो, आपको भी कुछ ऐसा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे आपको भी लाइफ में बहुत आगे तक पहुँचो, बहुत कुछ आपको सक्सेसफुल मिले लाइफ में और आप वहाँ तक अचीव कर पाओ अपने आप को, ठीक है। तो भाई देखो, सबको सब कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। हर किसी को अगर सब कुछ मिल जाता इतना आसानी से लाइफ में, तो फिर इतना संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, इतना दौड़ने धूपने की ज़रूरत नहीं पड़ता। अगर आसानी से हर चीज़ मिल जाता हमें, तो हम इतना लाइफ में दौड़ धूप क्यों करते हैं? ताकि हम जो भगवान इस टाइप का इसलिए बनाया है क्योंकि हमको वो चीज़, जो चीज़ हम मांग रहे हैं, वो चीज़ का वैल्यू होना चाहिए। उसके पीछे तुम एफर्ट्स अपना डाल रहे हो कि नहीं, ये चीज़ देखना चाहता है भगवान तुम्हारे अंदर, ठीक है। तुम उसके लायक हो कि नहीं, इसीलिए वो तुमसे परिश्रम करवाता है, मेहनत करवाता है, जो भी बोलो सब चीज़ करवाता है, ताकि तुम उसको अचीव कर सको। जब तुम उसको अचीव करो तो उसके लायक तुम बन सको। इसीलिए वो पहले ट्रीटमेंट करता है, आपको पहले ट्रीट करता है कि आप कैसे उसके लायक बन सको, ठीक है। तो ये सब एक प्रोसेस होता है पार्ट का, ठीक है। ये सब एक
प्रोसेस की तरह होता है, प्रोसेस फॉलो करके ही हम आगे बढ़ते हैं। कोई भी चीज़ को, जैसे कोई भी चीज़ इंस्टॉल करते हैं, हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस की तरह इंस्टॉल करके एक सॉफ्टवेयर बनता है, ठीक है। उसी तरह हमारा लाइफ भी एक प्रोसेस की तरह है। हम धीरे धीरे स्टेप्स चढ़ चढ़ कर, सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ कर वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सब एक लाइफ का प्रोसेस है, ठीक है। अगर इससे आप घबरा गए तो फिर लाइफ में आप कैसे आगे बढ़ पाओगे? नहीं बढ़ पाओगे ना। तो याद रखना एक चीज़ मेरा, सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। मानो या ना मानो, सेक्रीफाइस करने के लिए अगर आप रेडी हो लाइफ में, तो भाई आपको कोई नहीं हरा सकता लाइफ में, ठीक है। इस चीज़ के लिए आप रेडी रहना हमेशा। कोई भी चीज़ अगर आप अचीव करना चाहते हो या फिर गाड़ी ही लेना चाहते हो, तो उसके लिए क्या देना पड़ता है? हमको पैसा देना पड़ता है, तो वो भी एक सेक्रीफाइस है कि नहीं? हमने इतना मेहनत करके पैसा कमाया, फिर वो पैसे को हम देते हैं डीलर को, जो भी गाड़ी जिससे लेते हैं हम, तो वो भी एक प्रकार का सेक्रीफाइस ही हुआ, ठीक है। तो ये सब चीज़ अगर लाइफ में अगर आप सीख जाते हो तो भाई आप वाकई में बहुत आगे बढ़ जाओगे, कहीं कई गुना जा आगे बढ़ पाओगे लाइफ में, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो मेरा, जो मैंने आपको बताया है, और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो, ठीक है। और इसी तरह नया वीडियो मैं लाता रहूँगा आप लोग के लिए, तो जल्दी से चैनल पर लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टिल देन गुड बाय।